Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Today I am going to start lecture number 12 from chapter number 10. Name of the chapter is alkyl halides. The topics that we will study today are: first one, introduction of Grignard reagent; second is preparation of Grignard reagent; third is structure and reactivity; and at the end, synthetic preparation and applications. So let's start topic number 1, that is Grignard reagent, its introduction. Grignard reagent are the derivatives of alkyl halides. इनका फार्मूला होता है RMgX. ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इस सेंस में कि इसके अंदर ये ऑर्गेनिक पार्ट भी प्रेजेंट है और मैग्नीशियम मेटल भी प्रेजेंट है. यहाँ पे क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट भी है, मैग्नीशियम मेटल भी मौजूद है, तो इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. इनको फर्स्ट प्रिपेयर किया था विक्टर ग्रिग्नर ने 1900 में. इसका फार्मूला है RMgX. अगर हम इसकी केमिस्ट्री देखें तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. मोस्टली हम देखते हैं, इससे पहले हमने जितने भी अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन पढ़े उसमें हमने देखा कि हमेशा सी मीन कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के तौर पे आपके सामने देख रहा होता है कि आप उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डालते हैं. लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो कार्बन प्रेजेंट है दैट इज अटैच विद मैग्नीशियम, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक अफेक्ट रखती है और न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ पे बिहेव करेगी. जी नेक्स्ट, नाउ अबाउट सम हिस्ट्री ऑफ ग्रिग्नर रिएजेंट. दीज रिएजेंट आर सो इम्पॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस कि बहुत ज़्यादा ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हम ग्रिग्नर रिएजेंट से प्रिपेयर करते हैं. एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम देखेंगे कि कौन कौन से वो कंपाउंड है. फॉर एग्जांपल अल्केन्स बनाने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा ये एल्डिहाइड के जितने भी कंपाउंड हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, कीटोन, इनके साथ रिएक्ट करता है. इनके साथ रिएक्ट करके भी सिंथेटिक कंपाउंड्स हमारे पास हासिल होते हैं. अब ग्रिग्नर रिएजेंट वाज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नर इन 1900 एंड की फैक्टर आर, ये लिखा हुआ है एथिरल सॉल्वेंट एंड वाटर फ्री कंडीशंस. इसमें जो की फैक्टर इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो ये हैं कि हमने सब की सब कंडीशंस ड्राई रखनी है. ईथर भी हमने जो यूज़ करना है वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए. उसकी वजह ये है कि ये इतना रिएक्टिव कंपाउंड है कि ये अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके कोई नई प्रोडक्ट बना देगा. नाउ वी कम to the second topic of today's lecture, that is Grignard reagent preparation. Grignard reagent is prepared from alkyl halides. When alkyl halides react with magnesium metal in the presence of dry ether, this compound, that is Grignard reagent, is formed. For example देखें, this is alkyl halide, general formula for alkyl halide. इसके अंदर मैग्नीशियम मेटल यूज करें. अब अल्काइल हैलाइड का मतलब है प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी अल्काइल भी हो सकता है, इसके अलावा टर्शरी भी हो सकता है और एराइल भी हो सकता है, यानी हम एरोमेटिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं. मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर. ये रिएक्शन होगा और हमारे पास जो कंपाउंड हासिल होगा दैट इज ग्रिग्नर रिएजेंट. इसका जनरल फार्मूला है RMgX. जी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल द रिएक्टेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली ड्राई होने चाहिए. इसकी रीज़न मैंने आपको पहले भी बताई कि इसकी रीज़न ये है कि ग्रिग्नर रिएजेंट बहुत रिएक्टिव है. ये फॉरेन मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, इवन कि अगर मॉइस्चर के अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो फिर भी रिएक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अगेन इक्वेशन, दिस इज अल्काइल हैलाइड, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ईथर. ईथर की प्रेजेंस में RMgX बना. जब हम इसे इथाइल ब्रोमाइड लिख के शो करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज इथाइल ब्रोमाइड react with magnesium in the presence of ether, और बनने वाला ग्रिग्नर रिएजेंट है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. नाउ हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, व्हाट इज द मैकेनिज्म, किस तरह से हम इसको बनाते हैं. दिस इज अल्काइल हैलाइड react with magnesium in the presence of ether and this is formed. ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट करता है R को, ये वाला जो ग्रुप है RMgCl, या हम X लिखते हैं इसके लिए, लेकिन हम R कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और टर्शरी भी. अब यहाँ पे भी यूज़ किया गया, ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है. इसके साथ अगर आप रिएक्शन करवाएंगे, अगर ये अल्काइल के साथ हैलाइड आपने लेना है, ये नेचर ऑफ द अल्काइल ग्रुप है, तो प्रोडक्ट में भी वही आएगी.
Ethers are obligatory solvents for the Greigner reagent. The reaction does not work without an ether solvent. अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसका मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है. Grignard formation reaction radicals may be converted into carbanion through a second electron transfer. अब किस तरह से, अब यहाँ पे नोट करें, सबसे पहले जो अल्काइल हैलाइड है इसके अंदर मैग्नीशियम हम डालेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे रिएक्शन हुआ, ये देखिए, और यहाँ पे मैग्नीशियम बन गया. ये जो एक डॉट डला होता है ना, ये एक डॉट रिप्रेजेंट करता है एक इलेक्ट्रॉन को. अब इसमें देखें, अब यहाँ पे ये वही हमारे पास स्पीशी है यहाँ पे. अब यहाँ से X अलग हो गया नेगेटिव आयन के साथ और पीछे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया, ये रेडिकल बन गया, अल्काइल रेडिकल बन गया. अब ये अल्काइल रेडिकल इस स्पीशी के साथ रिएक्ट करता है और इसको Rmg+ में कन्वर्ट कर देता है. Rmg+ फिर X के साथ नेगेटिव के साथ हैलाइड आयन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है दैट इज Rmgx, दैट इज ग्रिगनर रिएजेंट. अच्छा, ये इसका मैकेनिज्म है कि किस तरह से ईथर ऑपरेट करता है स्टेबलाइज करने में ग्रिगनर रिएजेंट को. ग्रिगनर रिएजेंट का अगर फार्मूला Rmgx है, अब ये जो Mg है दैट इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर. अब दिस इज फार्मूला फॉर ईथर, ये वाला जो फार्मूला है ये ईथर का फार्मूला है, इसे डाई इथाइल ईथर कहते हैं. ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ये नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे कि ये किस किस्म का कंपाउंड है. अब डाइथाइल ईथर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट है, 2 ये वाले और 2 ये वाले. ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को देते हैं, यानी मैग्नीशियम को स्टेबलाइज करते हैं, इसकी जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं. अब इसी तरह से यहाँ पे भी ये होता है, तो ये एक कम्प्लेक्स बन जाती है. ये कम्प्लेक्स का बनना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और रिएक्शन इज सफिशिएंटली एक्सोथर्मिक टू बॉयल द सॉल्यूशन विदाउट हैविंग टू ऐड एक्सटर्नल हीट. इस हद तक ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. अब यहाँ पे मजीद इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से स्टेबलाइजेशन होती है ग्रिगनर रिएजेंट की. Rmgx, दिस इज रिटन फॉर ग्रिगनर रिएजेंट. अब ये कम्प्लेक्स कैसे बनी, Et इज रिटन फॉर इथाइल, दिस इज इथाइल, ये डाई इथाइल ईथर है. अब इस ईथर मॉलिक्यूल ने कोऑर्डिनेट करना है विद एम्प्टी 3p ऑर्बिटल ऑफ द मैग्नीशियम. ऑर्बिटल ऑफ द मैग्नीशियम के साथ इसने इंटरेक्ट करना है. अब जब इंटरेक्ट करेगा इस तरह से कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे उसकी तरफ अप्रोच करेंगे. अब इधर से देखें, ये भी डाइथाइल ईथर है, ये भी इस तरह से अप्रोच करेगा, तो ये कम्प्लेक्स बन जाती है. इस कम्प्लेक्स बनने से ग्रिगनर रिएजेंट स्टेबल हो जाता है जी. नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज ग्रिगनर रिएजेंट, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स रिएक्टिविटी. जी, इसका स्ट्रक्चर ही कैसा होता है. ग्रिगनर रिएजेंट बहुत रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्टिव कंपाउंड हैं. और रिएक्टिविटी किस चीज़ की वजह से होती है, इनके अंदर प्रेजेंस ऑफ दीज सेंटर्स, ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इनकी वजह से रिएक्टिविटी होती है. या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि ये कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान जो बॉन्ड बना है दैट इज CMG बॉन्ड. इस CMG बॉन्ड के पोलर होने की वजह से इस कंपाउंड की रिएक्टिविटी है. ये अगेन ईथर कम्प्लेक्स को दिखाया हुआ है कि किस तरह से ग्रिगनर रिएजेंट है, तो ईथर आता है और आके अपने इलेक्ट्रॉन दे के स्टेबलाइज करता है ग्रिगनर रिएजेंट को और कम्प्लेक्स बनाता है. नाउ रिएक्टिविटी ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स विद मैग्नीशियम इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर. अल्काइल आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड है, फिर अल्काइल क्लोराइड है. एंड फॉर अ गिवन हैलोजन अगर हम देखेंगे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज दिस वन, CH3X, फिर C2H5X, फिर C3H7X. हैलाइड रिएक्टिविटीज, अब Rx प्लस Mg इक्वेशन है दैट इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनर रिएजेंट. अब इसमें अब फास्ट कौन सा रिएक्शन होता है, अगर आप R1 यूज़ कर रहे हैं, R आयोडाइड यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंसिव है, नॉट रेडली अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी है अगर हम इसे यूज़ करें. दूसरे नंबर पे है RBr, अल्काइल ब्रोमाइड, दैट इज़ गुड कंप्रोमाइज, ये बेहतर अच्छा काम करता है, हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन अगर हम अल्काइल क्लोराइड को यूज़ करेंगे इस जगह पे अल्काइल हैलाइड की जगह पे, इनमें से कोई सा कौन सा प्रेफरेबल है, कौन सा एक्सपेंसिव है, कौन सा बेहतर है कि हम इस्तेमाल करें. अब यहाँ पे अगर अल्काइल क्लोराइड यूज़ करेंगे तो ये लेस रिएक्टिव है,
बट ईजी टू प्रिपेयर और बाय। इसको खरीदना भी आसान है, यूज़ करना भी आसान है। इसकी स्पीड स्लो है रिएक्ट करने की, लेकिन इवन देन हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नाउ टॉपिक नंबर 4 इज सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेगनर रिएजेंट। ये सबसे अहम टॉपिक है ग्रेगनर रिएजेंट का। इस टॉपिक में से ज़रूर पेपर में कोई ना कोई एग्जाम्पल्स आती हैं और कहा जाता है कि आप इनको प्रिपेयर करके दिखाएं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर, किस तरह से पानी के साथ ग्रेगनर रिएजेंट रिएक्ट करता है। एज ए रिजल्ट अल्केन इज फॉर्म, यानी दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब दिस इज ग्रेगनर रिएजेंट CH3 CH2 Mg और Br, ये ग्रेगनर रिएजेंट है। दिस रिएक्ट विद वाटर, सिंपल, देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सेंटर टू अनदर सेंटर। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से ये जो ग्रेगनर रिएजेंट है, इसमें मैंने आपको बताया कि ये कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है तो ऑफ कोर्स ये जाके अटैक करेगा उस दूसरे मालिक्यूल की उस जगह पे जहाँ पे देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर में आए तो ये वाली जगह ऐसी है जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये यहाँ से अटैक करेगा इसके ऊपर, यानी ये यहाँ पे बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन थे जो यहाँ बॉन्ड बनाते हैं वो यहाँ से ट्रांसफर होकर इसके ऊपर चले जाएंगे। इस ग्रुप ने यहाँ लगना है। इट मीन हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, फिर मैग्नीशियम के साथ क्या चीज़ आके लगेगी, ये वाला ग्रुप, और यहाँ ब्रेक होने की वजह से यहाँ क्या लगेगा, ये वाला ग्रुप लगेगा। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास अल्केन या इथेन आएगी और ये हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट आएगी। अब आप इस चीज़ में को नोट करें। फॉर एग्जांपल आपको पेपर में कभी आता है कि आप प्रोपेन तैयार करें, यहाँ पे आपको इथेन नहीं चाहिए, प्रोपेन चाहिए, जो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो उस सूरत में आपको यहाँ पे प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना होगा, यानी जो चीज़ स्टार्टिंग मटेरियल होगी वहीं से ही प्रोडक्ट को डिपेक्ट करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद अमोनिया, कि ग्रेगनर रिएजेंट किस तरह अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है। अमोनिया का फार्मूला NH3 है और इस रिएक्शन के रिजल्ट के तौर पे भी हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट इज अल्केन, यानी दिस रिएक्शन इज आल्सो यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अब यहाँ पे देखें ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। अब क्योंकि हम इथाइल से शुरू कर रहे हैं तो बनने वाली जो हमारे पास अल्केन होगी वो इथेन होगी। अब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को रिएक्ट करवाएं अमोनिया के साथ, एग्जैक्टली वाटर वाला मैकेनिज्म है। इसके अंदर एक हाइड्रोजन है जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, अटैक करके ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा और CH2 के साथ ये वाला H जाके अटैच हो जाएगा। अब MgBr में क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा तो NH2 जो यहाँ से नेगेटिव चार्ज की सूरत में लगा वो यहाँ आके लग गया, इस तरह से कंपाउंड बना। और ये दूसरी जो प्रोडक्ट हमारे पास बनी है दैट इज इथेन जी। अब रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद सायानोजन क्लोराइड। सायानोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन जब होता है तो किस तरह से हमारे पास कंपाउंड बनता है ग्रेगनर रिएजेंट से। ऐसे कंपाउंड जो कि सायानोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने से बनते हैं वो नाइट्राइल कंपाउंड होते हैं। अब फर्ज करें हम, क्योंकि हमने पहले भी बात की कि ग्रेगनर रिएजेंट से हम बहुत से सिंथेटिक अहमियत वाले कंपाउंड बना सकते हैं। अल्केन्स फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया, तो नाइट्राइल कंपाउंड भी इससे बनते हैं, ये जैसे ये वाले कंपाउंड नाइट्राइल है। अब CN ग्रुप लगा हुआ है, CN इज नोन एज साइनाइड। अब इफ CN इज यूज्ड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम इसको साइनाइड कहते हैं, लेकिन अगर हम इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल इसी को में कर रहे हैं तो इसी ग्रुप को हम फिर नाइट्राइल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस रिएक्ट विद सायानोजन क्लोराइड के साथ, अगेन बिल्कुल वही मैकेनिज्म है। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी जगह ऐसी है जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इस पार्शियल नेगेटिव ने उसके ऊपर अटैक करना है। अब इस केस में ये थी तो यहाँ पे अटैक हुआ, जब यहाँ पे अटैक हुआ तो CH2 के साथ CN बॉन्ड बनाएगा और ये Cl जो यहाँ से अलग हुआ है वो यहाँ आके Mg के साथ बॉन्ड बनाएगा मैग्नीशियम के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनेगी और साथ ये वाली प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज इथाइल नाइट्राइल, ये हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हो गए। उसके बाद है फोर्थ वन रिएक्शन इज रिएक्शन विद अल्कोहल। जब अल्कोहल के साथ ग्रेगनर रिएजेंट रिएक्शन करता है तो क्या प्रोडक्ट बनती है। द प्रोडक्ट अगेन इज द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें दिस इज अगेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस रिएक्ट विद अल्कोहल, दिस इज अल्कोहल फार्मूला, OH ग्रुप इज अटैच्ड विद CH3 CH2 दैट इज इथाइल, दिस इज इथाइल अल्कोहल, इसको हम इथेनॉल भी कहते हैं। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर
तो हमारे पास बनने वाला कंपाउंड क्या है, ये अगेन वही पैटर्न है कि ग्रिग्नर रिएजेंट में से नेगेटिव चार्ज ने यूं अटैक किया यहाँ पॉजिटिव एन के ऊपर और उसके साथ बॉन्ड बनाया। जब ये पॉजिटिव एन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने देने हैं, तो यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए। अब ये कहाँ जाके अटैच होगा, इस मैग्नीशियम के साथ अटैच होगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेंगे। ये नेक्स्ट रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में अक्सर ही आता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड बाय यूजिंग ग्रिग्नर रिएजेंट, कि किस तरह से हम ग्रिग्नर रिएजेंट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएं और एज अ रिजल्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब इस रिएक्शन को कराने के लिए आप देखें ये मैकेनिज्म यहाँ दिया हुआ है, दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस फार्मूले का आपको बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि ये क्या है। दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कि ग्रिग्नर रिएजेंट के अंदर कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी CO2, इसे ओपन फार्मूला लिखा हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में दिस इज कार्बन, दिस इज ऑक्सीजन। अब डबल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव होने की वजह से अब सेंटर तो बन गए हैं जहाँ पे अटैक होने हैं। अब खुद सोचें कहाँ अटैक हो सकता है। जाहिर है अगर ग्रिग्नर रिएजेंट में कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है तो ये वहाँ अटैक करेगी जहाँ पे पॉजिटिव एंड होगा, पार्शियल पॉजिटिव एंड होगा, तो कहाँ पे है, इस कार्बन के ऊपर है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगी। इट मीन CH2 ने एक, ये वाली जो जगह है CH2 ने एक बॉन्ड बना देना है, कहाँ पे, यहाँ पे आके इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना देना है। जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो हमारे पास अब क्या से एक इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, यानी CH2 और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा। यहाँ देखें ये वही CH3 है जो कि ये लिखा हुआ है, ये CH2 है जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ ये वाली जो कार्बन है, इस कार्बन ने बॉन्ड बना, नहीं हाँ, इसका ये दो कार्बन है। अब ये जो कार्बन है वो ये वाली कार्बन है। अब इस कार्बन का मैं कह रही हूँ कि बॉन्ड बनाए इस कार्बन के साथ, तो फिर इस CH2 के बाद जो ये वाली कार्बन C दिख रही है वो ये वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन ये दिख रही है। अब इस कार्बन के एक साइड पे डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं किया, ये वाली सिरा, अब ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये वाली जगह। लेकिन ये जो जगह है अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कार्बन है, जब बॉन्ड बनता है इस इथाइल का इसके साथ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये शिफ्ट होकर ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे और यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, जैसे कि ये कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड, और ये जो O यहाँ पे रह गया जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये रिएक्ट करेगा MgBr के इस जगह से। तो ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, इस तरह से ये एक इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएगी इसकी। उसके बाद इसमें एसिडिक वाटर डालें तो हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में आगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना, यानी क्योंकि 3 कार्बन वाला बना है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज प्रोपानोइक एसिड, और ये साथ हमारे पास दूसरी प्रोडक्ट बनेंगी। नाउ रिएक्शन विद कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ ग्रिग्नर रिएजेंट किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनमें से भी कुछ ना कुछ ज़रूर पूछा जाता है कि किस तरह से ग्रिग्नर रिएजेंट रिएक्ट करता है, किसके साथ, और बनने वाली कंपाउंड क्या है। अब डिफरेंट अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और अल्कीन वगैरह हम इससे बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखें दिस इज HCHO, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। सबसे पहले देखें कि कार्बोनाइल कंपाउंड क्या है। कार्बोनाइल भी एक फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, इस ग्रुप को हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहेंगे। अब दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड, इसको ओपन करके लिखें तो इस तरह से, जिस तरह मैंने अभी आपको मैकेनिज्म समझाया कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी मैकेनिज्म होता है, CH3 CH2 MgBr। अब ये CH3 अटैक करेगी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर, यहाँ अटैक करेगी और बॉन्ड बना लेगा। मसलन ये CH3 CH2 ने इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाया, ये वाली जो कार्बन है वो ये वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन ये वाली कार्बन है। अब उसके बाद ये जो 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगे हुए थे ये वो 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे फिर एक बॉन्ड बनता है। जब ये वाला बॉन्ड इसके साथ बन जाएगा तो ये बॉन्ड 2 की बजाय सिंगल रह जाएगा, ये बॉन्ड सिंगल रह गया। अब O के ऊपर क्योंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, इस O ने यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसके साथ बॉन्ड बना लिया, ये इंटरमीडिएट स्टेट बन गई। इसमें जब आप हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में देखेंगे तो आपके पास ये अल्कोहल आ जाएगा, दैट इज ये कौन सा जी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल ही बनेगा और ये साथ दूसरी प्रोडक्ट है। नाउ
रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड अगेन कार्बोनाइल कॉन्टेनिंग एक कंपाउंड होता है जिसका फार्मूला है CH3COOH। जब आप नेक्स्ट चैप्टर करेंगे या नेक्स्ट से भी नेक्स्ट जो है उसमें हम एल्डिहाइड्स वगैरह का जिक्र करेंगे, वहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप की बहुत ज़्यादा डिटेल है। अब यहाँ पे एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिगनर रिएजेंट है। दिस ग्रिगनर रिएजेंट रिएक्ट विद दिस एथेनॉल, इसका आईयूपैक नेम इथेनॉल भी होता है और सेम मैकेनिज्म। अब अगर आप गौर करें तो वही मैकेनिज्म है बिल्कुल कि ये इसके साथ अटैक करेगा, ठीक है, बाकी सब कुछ कार्बन के साथ वही लगा हुआ है। दिस कार्बन इज, ये वाली जो कार्बन है ना, ये वाली, दिस इज दिस कार्बन, ये कार्बन है यहाँ पे, इसके साथ अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन है, फिर उसके साथ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ था उसके साथ लगेंगे और फिर हाइड्रोनियम आयन डालें तो ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। यानी अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ करना होगा और अगर सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए एसिटल्डिहाइड यूज़ करेंगे। दिस इज एसीटोन, दिस इज प्रोपानोन, इसका आईयूपैक नेम है, एसीटोन भी इसको कहते हैं, ये इसका फार्मूला है। अब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड अब रिएक्ट करता है इसके साथ और एज अ रिजल्ट देखें बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं, उसी तरह से सिर्फ ग्रुप दैट इज अटैच टू दिस कार्बन वो डिफरेंट है। फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए थे और जब हमने देखा कि एसिटल्डिहाइड यूज़ किया तो फिर उसी तरह से हमने देख लिया कि एक H निकाल के हमने मिथाइल ग्रुप लगाया। अब एसीटोन है तो ये CH3 जो लगा हुआ है वो CH3 यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन है, ये वाली कार्बन क्या है, ये वाली कार्बन है, तो बाकी रिएक्शन सेम पैटर्न पे उसी तरह से हमारे पास होगा। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि जैसे यहाँ पे ये CH3 है ना, तो यहाँ पे एक ग्रुप ये होना चाहिए था CH3CH2। अब यहाँ पे क्योंकि इस कार्बन ने अटैक किया है तो इस कार्बन ने बॉन्ड बनाना है इसके साथ। अगर ये वाली कार्बन है तो फिर ये वाला जो ग्रुप है वो C2H5 या CH3CH2 होना चाहिए। अब विद एपोक्साइड, अब एपोक्साइड के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है, दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज इथाइलिन एपोक्साइड है, उसके साथ रिएक्ट करवाएं। अब यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसके ऊपर अटैक होगा बाय द न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ऑफ द ग्रिगनर रिएजेंट। अब इसने यहाँ पे इसको अटैक किया, अब अटैक किया तो बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ से यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड हर हाल में फिर टूटेगा क्योंकि नया बॉन्ड इस कार्बन के साथ और इसका बनेगा और यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, उसके ऊपर MgBr आके लगे। यानी थीम जो मैकेनिज्म की है इस रिएक्शन में भी एग्जैक्टली वही है जो कि इससे पहले हमने देखी और एज अ रिजल्ट हमारे पास अल्कोहल बना, दैट इज 1-ब्यूटानॉल, 4 कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास बनेगा और साथ हमारे पास ये दूसरी प्रोडक्ट रहेगी। ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज हमने लास्ट टॉपिक किया है चैप्टर नंबर 10 का, ये वाला लास्ट टॉपिक था। इसके बाद सिर्फ एक ही लेक्चर है जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज की टिप्स दूंगी किस तरह से हम एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज़।